सारी रेज यहाँ पर आकर मिल रही हैं, इसीलिए इमेज फॉर्मेशन जो है वो F2 पर होगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी इमेज इज़ फॉर्म्ड एट F2। और ये इमेज हाईली डिमिनिश्ड है, यानी पॉइंट साइज है, रियल एंड इन्वर्टेड है। कन्वेक्स लेंस की ये इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है। और इससे नेक्स्ट पोजीशन, जैसे ही हम अब क्लोज़र टू द, जैसे हमने मिरर में किया था कि हम ऑब्जेक्ट को मिरर के क्लोज लेके आ रहे थे, तो इमेज फॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा क्लियर हो रहा था कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्लोज लेके आते हैं इमेज जो है वो दूर होती जाती है और उसका साइज़ भी एनलार्ज होता है। ये हमने कॉन्केव मिरर में किया था, लेकिन अब हम कॉन्वेक्स लेंस में सेम प्रोसीजर को ऑब्ज़र्व करेंगे कि जैसे ही हम इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को बिहाइंड 2f, यानी जैसे उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर C था, वैसे ही यहाँ पर आप 2f इसे बोल सकते हो। तो 2f के पीछे हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड 2f। और ये जो इमेज है ये फॉर्म होगी बिटवीन F2 एंड 2f2। ठीक है, ये दो हमारे पास पॉइंट्स हैं F2 एंड 2f2, इनके बीच में ये इमेज फॉर्म हो रही है। ये डिमिनिश्ड है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ हमने कौन सी रे यूज़ की है? दिस रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। और जो दूसरी हमने रे यूज़ की है, दैट रे इज पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट O पोल, और यहाँ से जो रे है वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन होती है, और इस रे को हमने यूज़ किया है टू अंडरस्टैंड द इमेज फॉर्मेशन। क्लियर? तो F2 एंड 2f2 के बीच में ये इमेज फॉर्म हो रही है जब ऑब्जेक्ट को हमने 2f2 के बिहाइंड, इट्स नॉट 2f2, इट्स F1 and 2f1, sorry, it's 2f1 and it's 2f2. Now the next image, अब हम जैसे ही इमेज को शिफ्ट करते हैं 2f2 के बिहाइंड से 2f2 के ऊपर, हम ऑब्जेक्ट को और क्लोज ले आए, यहाँ से यहाँ ले आए, तो ऑब्जेक्ट जो पहले था वो यहाँ आ गया है। अब जैसे ही हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, अगेन वी आर टेकिंग द सेम रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू द फोकस एंड पासिंग थ्रू द पोल। ये स्ट्रेट लाइन चली जाती है। अब ये इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, जब पोल के थ्रू लाइट पास हो रही है तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में पास होगी। अब ये दोनों लाइन जहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट है 2f2, यानी जब हमने 2f1 पर ऑब्जेक्ट कर रखा तो इमेज जो है 2f2 पर फॉर्म हो रही है, इक्वल साइज़ की है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, किसी भी रे डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें चार चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, यानी हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है, इमेज की पोजीशन क्या है, हमने इमेज को कहाँ प्लेस किया है, और उसके बाद हमें ये क्लियर होना चाहिए कि नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है। और फोर्थ पॉइंट, हमें साइज़ क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव इमेज का साइज़ स्मॉल है, इक्वल है या बिग है। तो ये चार चीज़ें अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका रे डायग्राम जो है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमने 2f2 पर जब ऑब्जेक्ट को रखा तो 2f1 पर जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो 2f2 पर इमेज फॉर्मेशन हुई। इसी तरह अब हम नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को 2f2 से आगे शिफ्ट करते हैं, इट बिकम्स बिटवीन 2f2, 2f1 एंड f1। तो जैसे ही हमने 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया तो इमेज जो है वो और थोड़ा सा दूर चली जाती है, यानी बिहाइंड 2f2 फॉर्म हो रही है। नाउ दिस इमेज इज़ एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, ये चार चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। रेज हम यहाँ पर सेम यूज़ कर रहे हैं, पैरेलल एंड थ्रू पोल। अब नेक्स्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए? नाउ यू कैन इमेजिन कि पोजीशन जो है वो f1 पर आ गई है और जो
रेस रिफ्लेक्ट हुई हैं, इन रेस को हम देख पा रहे हैं कि ये कहीं बहुत दूर जाकर शायद इंटरसेक्ट करेंगी, जो हम देख नहीं पा रहे हैं। दे इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी, दे माइट इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो जितना हम ऑब्जेक्ट को क्लोज लेके जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, और नेचर जो है कन्वेक्स की फॉर्म में, कन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ही बनता है। अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन बिटवीन F1 एंड पोल, यानी पोल और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं तो देखिए सेम केस आ गया है। ये जो कि कनकेव मिरर की 6th इमेज थी, अब यहाँ पर जो रेज़ हैं वो इस तरफ तो हमें दिख रहा है कि ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ये मिलने से रही। अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं बैक साइड में, तो हमें लगता है कि ये शायद इस पोजीशन पर आकर इंटरसेक्ट करेंगी। नाउ दिस इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे ही बन रही हैं, ठीक है, सेम साइड बन रही हैं, वो लेंस के सेम साइड, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ इमेज फॉर्म हो रही है। ये इमेज एनलार्ज्ड है और यहाँ पर नेचर चेंज हो गया है, अब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। आई होप आपको ये सभी पोजीशंस, इनकी इमेजेस क्लियर हैं। आप ऑब्जेक्ट को क्लोज लेके आएंगे वैसे वैसे इमेज जो है वो शिफ्ट होती रहेगी, वो दूर जाती जाएगी, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता रहेगा। तो मिरर के केस में जो ये 6 डायग्राम्स थे ये कॉनकेव मिरर के लिए हमने बनाए थे, और ऑलमोस्ट सेम डायग्राम्स जो हैं आप यहाँ पर कन्वेक्स लेंस के केस में आप देख रहे हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है वहाँ पर जो रेज़ हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं और यहाँ पर रेज़ जो हैं वो रिफ्रैक्ट होती हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। अब जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग है, वो डाइवर्ज करता है, फैला देता है रेज़ को, ठीक है, और जो कन्वेक्स लेंस था वो कन्वर्जिंग था, वो रेज़ को कन्वर्ज करता है, यानी एक दूसरे की तरफ फोकस पर वो मिलती हैं आकर। अब यहाँ आप चेक कर देख सकते हैं कि जो रेज़ हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं, और जब हम इनको एक्सटेंड करते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन तो F1 पर आकर वो मिल रही हैं। ओके, now in this case only 2 possibilities are there. One, object at infinity and object in front of lens. अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो सभी रेज़ जो हैं वो पैरेलल आ रही हैं और वो F1 पर पॉइंट साइज इमेज फॉर्म करेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट को अब इन फ्रंट ऑफ लेंस रख देते हैं, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इमेज फॉर्म करेगा इन बिटवीन F1 एंड पोल, सेम साइड ऑफ लेंस, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। एक देखिए ये पैरेलल जा रही थी जो रे वो डाइवर्ज हो गई है, ये जो पोल के थ्रू जाती है ये रे स्ट्रेट चली गई है। अब यहाँ पर ये दोनों रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो इसे हम वर्चुअल इमेज कहेंगे, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, और बिटवीन F1 एंड पोल इसकी पोजीशन है। कन्वेक्स लेंस में 6 इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी, 6 पोजीशंस हमने पढ़ी थी, और यहाँ हमने सिर्फ 2 पोजीशंस को ही हम चेक कर पा रहे हैं क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ ही 2 पोजीशन की है। तो आज के लिए आप सिर्फ रे डायग्राम्स को ही चेक कीजिए, इस ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ये जो रे डायग्राम्स हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनके आपको जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये एक कंसेप्ट अगर आपको एक बार क्लियर हो जाएगा तो आप इसको फिर कभी नहीं भूलेंगे। बट अगर ये आपको एक बार कंफ्यूज कर देता है तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो टेक केयर, रिवाइज दीज रे डायग्राम्स
और ये आप अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के साथ तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन रे डायग्राम्स को एक बार प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डिफ़िकल्टी, देन आस्क मी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।